नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। सबसे पहले एक खुशखबरी, जयपुर से प्रयागराज रेल जिसका विस्तार बीकानेर तक किए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। आखिरकार भारतीय रेल के द्वारा ये खुशखबरी आ गई है कि यह ट्रेन का विस्तार जयपुर से बीकानेर तक कर दिया गया है। 12403, 12404 जो कि जयपुर प्रयागराज के बीच में संचालित थी और अब इसे बीकानेर तक विस्तारित कर दिया गया है। आने वाले 27 मई से लेकर 30 सितंबर तक इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में बीकानेर तक विस्तारित किया गया है और इसकी विधिवत जो शुभारंभ है वो भी 25 मई को बीकानेर से कर दिया गया है। इस ट्रेन के 3 ट्रेन नंबर अब हो चुके हैं। एक ट्रेन जिसमें जयपुर से बीकानेर जाने के लिए यदि आप रविवार को उसमें यात्रा करते हैं तो आपको 7.25 घंटे का समय लगता है। वहीं यदि आप सोमवार को यात्रा करते हैं तो आपको 9.25 घंटे का समय लगता है, यानी कि आपको 2.5 घंटे का ज़्यादा समय लग सकता है। यदि आप सीकर, फतेहपुर, रतनगढ़, चूरू, सादलपुर, चिड़ावा, झुंझुनू, राजलदेसर, डूंगरगढ़ आदि स्टेशनों से इस ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो यह वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। इस ट्रेन को लेकर एक और कन्फ्यूजन जिसे मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा कि रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से आप जयपुर के लिए यात्रा करने के लिए इस ट्रेन के संभावित समय पर आप रेलवे स्टेशन पहुँचे और आपको पता चले कि यह ट्रेन 2 घंटे पहले ही यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि इस ट्रेन के रविवार और सोमवार वार वाइज समय का परिवर्तन होने वाला है। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी जानकारी, आइए विस्तार से समझ लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। ट्रेन नंबर 12403 और 12404 प्रयागराज से जयपुर, जयपुर प्रयागराज के बीच में किसी भी प्रकार का कोई समय सारणी में समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह डेली उसी समय सारणी के अनुसार चलती रहेगी। जयपुर से बीकानेर के बीच में इस ट्रेन को एक स्पेशल ट्रेन के रूप में विस्तारित किया गया है और वहीं पर इसको समझने की ज़रूरत है। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 04703, 04704 नंबरों से यह जयपुर से रींगा, सीकर, फतेहपुर, चूरू, रतनगढ़, राजलदेसर, डूंगरगढ़, बीकानेर जाएगी और यह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार 04705, 04706 नंबरों से यह ट्रेन जयपुर, रींगस, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, लोहारू, सादलपुर, चूरू, रतनगढ़ इस तरह से बीकानेर जाएगी। दोनों ही रूट में एक समय का भी परिवर्तन आने वाला है। लगभग इसमें जयपुर से बीकानेर तक जाने में लगभग 2.5 घंटे तक का समय का भी फर्क आने वाला है। मैं इसके टाइम टेबल को समझाने से पहले एक चीज़ रेलवे के बारे में बताना चाहूँगा कि रेलवे में AM PM के अनुसार टाइम टेबल नहीं होते। रेलवे में 24 घंटे के अनुसार 24 बजते हैं। रात्रि की जब 11 बजती है तो उसमें 23 बजते हैं। 12403, 12404 यह प्रतिदिन प्रयागराज स्टेशन से प्रतिदिन रात्रि 23:10 पर रवाना होती है, जो कि कानपुर स्टेशन पर 1:40 पर पहुंचती है और इटावा में 3:40 पर, आगरा कैंट में 6:10 पर और मथुरा जंक्शन में यह 6:55 पर पहुंचती है। इसी तरह अलवर में यह 9:48 पर और जयपुर में यह ट्रेन 12:10 पर पहुंचती है। यह ट्रेन पूर्व से संचालित है और इसी ट्रेन का आगे देखिए किस तरह से इसका जो है विस्तार वो कर दिया गया है। यही ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को जयपुर से अब एक स्पेशल ट्रेन के रूप में 047, 03 और 04 ट्रेन बनकर यह आगे रवाना हो जाती है। 12:40 पर जयपुर स्टेशन से रवाना हो जाती है और सीकर यह 14:30 पर पहुंचती है। यह ट्रेन फतेहपुर में 15:12 पर रवाना होगी और चूरू में यह ट्रेन 16:20 पर रवाना होगी और रतनगढ़ में यही ट्रेन 17:15 पर रवाना होगी। इसी तरह राजलदेसर में यह 17:33 पर रवाना होगी। डूंगरगढ़ में यह ट्रेन 16:09 पर रवाना होगी और नापासर में यह ट्रेन 18:45 पर और आखिरकार बीकानेर में यह ट्रेन 19:55 पर पहुंचेगी। इसी तरह यह ट्रेन डाउन में 04704 बन के बीकानेर स्टेशन से सुबह 8:15 पर रवाना होती है और 8:40 पर नापासर पहुंचती है, 9:15 पर डूंगरगढ़ और राजलदेसर में यह 9:51 से रवाना और रतनगढ़ में यह 10:13 पर रवाना होगी
और चूरू में 11:20 पर, फतेहपुर में 12 बजे और सीकर में फिर से 12:55 पर। ये जो समय है वो दोनों ही ट्रेनों का यहाँ पर फिर से मैच हो जाएगा। जयपुर में ये 14:50 पर पहुँचेगी और यहाँ से यह ट्रेन 12:404, 403 बन के 15:20 पर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी, जो कि अलवर 17:33 पर पहुँचेगी, मथुरा में 19:55 पर, आगरा कैंट में 21:05 पर और इटावा में यह 23:40 पर, कानपुर में अगले दिन 1:35 पर और आखिर प्रयागराज में सुबह के अगले दिन 4:45 पर पहुंचेगी। इसी तरह यह ट्रेन जब सोमवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी तो यह प्रयागराज और जयपुर के बीच में उसी टाइम टेबल के साथ रात्रि 23:10 पर प्रयागराज से रवाना होकर दोपहर 12:10 पर जयपुर स्टेशन पहुंचेगी और जयपुर पहुंचने के पश्चात इस ट्रेन का ट्रेन नंबर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को 04705 और 04706 हो जाएगा और यह ट्रेन जयपुर से बीकानेर के लिए 12:40 पर उसी समय पर निकलेगी। सीकर में यह ट्रेन 14:30 पर पहुंचेगी। यहाँ पर फिर यह इसका रूट जो है वो चेंज हो जाता है, जो नवलगढ़ 14:57 पर है और झुंझुनू में यह 15:26 पर पहुंचेगी और चिड़ावा में यह 15:50 पर पहुंचेगी, लोहारू में यह 16:50 पर पहुंचेगी और सादलपुर में इसका समय 17:35 होगा और चूरू में इसका टाइम 18:55 होगा। रतनगढ़ में यह ट्रेन 19:45 पर पहुंचेगी। राजलदेसर में यह ट्रेन 20:05 पर पहुंचेगी और डूंगरगढ़ में यह 20:41 से रवाना होगी और नापासर में इसका समय जो है वो 21:11 होगा और बीकानेर यह ट्रेन 22:25 पर पहुंचेगी। अब आप दोनों का फ़र्क आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से ये जब बीकानेर से फिर से रवाना होती है और जब यह सोमवार, गुरुवार और शनिवार को रवाना होती है तो इसका समय बीकानेर से रवाना होने का, क्योंकि उसमें समय था बीकानेर से रवाना होने का जो समय था वो 8:15 बजे था और इसमें जो समय है बीकानेर से फिर से रवाना होने का वो सुबह 5 बजे हो जाने वाला है और सुबह 5 बजे यह बीकानेर से रवाना हो जाएगी और नापा से 5:24, डूंगरगढ़ में 5:58, राजलदेसर में 6:34 और रतनगढ़ में सुबह 7 बजे और चूरू में 7:45, सादलपुर में 9:15, लोहारू में 10:45 और चिड़ावा में 11:11 और झुंझुनू में 11:36 पर और नवलगढ़ में 12:05 पर और सीकर में 12:55, वही टाइम आ गया है और जयपुर में 15:10 पर और फिर से वही 15:20 पर ये प्रयागराज के लिए फिर से शुरू हो जाएगी, रवाना हो जाएगी। ये एक जो जयपुर से जो प्रयागराज का जो समय है वो समय सेम ही रहने वाला है। स्पेशल ट्रेन इसे जयपुर से बीकानेर के बीच में अलग से स्पेशल ट्रेन बना करके इसे विस्तारित किया गया है और खासकर यदि आप फतेहपुर या आप लोहारू या चिड़ावा या झुंझुनू आदि स्टेशनों से, सादलपुर आदि स्टेशनों से इस ट्रेन से यात्रा करते हैं तो कोई खास कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसमें 4 दिन आएगी, उसमें 3 दिन आएगी। लेकिन यदि आप चूरू, रतनगढ़, राजलदेसर और नापासर, डूंगरगढ़, बीकानेर यदि इन स्टेशनों से इस ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो वार के हिसाब से समय का फ़र्क पड़ने वाला है और इसका टाइम टेबल है वो भी बदलने वाला है वार के अनुसार। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि डिमांड जो है वो दोनों ही रूट से भारी प्रेशर था रेलवे पे कि इस रूट से चलाया जाए या इस रूट से चलाया जाए। तो रेलवे ने शायद इसको दोनों ही रूट से इस तरह से चला दिया गया है और 3 महीने के लिए इसे स्पेशल ट्रेन के रूप में भी चला दिया है, ताकि एक निष्कर्ष निकल सके कि कौन से रूट में रेलवे को ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है या हो सकता है उसमें कुछ बदलाव करे और रेलवे शायद 1 अक्टूबर से, जैसा कि संभावना है 1 अक्टूबर से इस ट्रेन को एक ट्रेन नंबर के साथ सारे कन्फ्यूजन मिटाते हुए इसे चला दिया जाएगा। फिलहाल सभी को जयपुर प्रयागराज ट्रेन जो कि बीकानेर तक विस्तारित हो गई है बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कितना पसंद आया और ये जानकारी आपके कितने काम की रही ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़, डीडवाना, खाटू स्टेशन से प्रतिदिन दिन में 2 बार आप किस तरह से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई की यात्रा कर सकते हैं
ट्रेन से। यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और इसी तरह के वीडियो यदि आप पसंद करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। वो वीडियो ज़रूर मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा, आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।